समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से, इसकी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में अपार सफलता मिलती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि रहती है। एक बार कृष्ण पक्ष में आती है तो दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी तिथि रहती है। इन सभी एकादशी तिथियों के नाम अलग अलग हैं, इनका महत्व भी अलग अलग होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो अपरा एकादशी का व्रत दिनांक 26 मई 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। अपरा एकादशी गुरुवार के दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी तिथि दिनांक 25 मई 2022 को प्रातःकाल 10:32 से आरंभ होगी, जो कि 26 मई 2022 को प्रातःकाल 10:54 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि होने के कारण 26 मई को ही यह व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 27 मई को प्रातःकाल 5:25 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:10 के मध्य का जो समय रहेगा, इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्ति का समय रहेगा प्रातःकाल 11:47 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र रखना चाहिए। पुष्प, फल, लौंग, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई आपको अवश्य रखना चाहिए। तुलसी दल भी आपको भगवान विष्णु जी के नैवेद्य में अवश्य रखना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी गई है। तो अपरा एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से पांडवों ने भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अपरा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन व्रत भी आपको रखना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान के अंत में आरती उतारना चाहिए। भगवान को सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए और इस दिन भोग में तुलसी दल आपको जरूर शामिल करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का ध्यान भी आपको करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से स्थापित किया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो संभव हो आप कर सकते हैं। पहला बताया है निर्जल व्रत, दूसरा है उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थों का इसमें सेवन करना होता है। चौथा बताया है नक्त व्रत, यानी दिन भर उपवास रह करके रात्रि में फलाहार आपको करना चाहिए। और पांचवा बताया है एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। और अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी जो भी इस व्रत को न कर सकें, यथासंभव इस दिन अन्न का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को
धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। फिर संकल्प की विधि के अनुसार कार्य आपको आगे करना चाहिए। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप आपको करना चाहिए और मिट्टी से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करता है, रात्रि भर जागरण नहीं करता है, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीप दान भी करना चाहिए। तो यह सब जो कार्य है क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भावना से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करें। यह व्रत मिथ्याभाषी, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर के प्रणाम करें और उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन वस्त्र आदि के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कच्चा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध हो जाता है। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात एकादशी के इस महत्व को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। इससे ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने अपरा एकादशी का महत्व पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोकहित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, अतः यह अपार धन संपत्ति को देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से गौहत्या, ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि अन्य सभी पाप नष्ट होते हैं। परिस्त्री गमन करने वालों के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, ज्योतिष विद्या से ठगना, भरमारी करना, नकली वैद्य डॉक्टर बनकर के धोखे में रखना आदि सभी पाप इससे नष्ट होते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही देकर ठगने वाले, कम तोलने वाले, कपट का व्यवहार करने वाले, गर्भ गिराने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांग करके यह व्रत करें तो वे सभी निष्पाप हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाने का पाप भी इससे धुल जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। ऐसे शिष्य भी यदि अपने अपराध की क्षमा मांग करके अपरा एकादशी का व्रत करें तो उस पाप से वे मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग या काशी में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, और काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और गया जी में पिंडदान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है
बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है और कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से और दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से, इसके महत्व को सुनने से मनुष्य को वैसे ही फल प्राप्त हो जाते हैं। अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसका उपवास करके भगवान वामन का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान होता है, अतः मनुष्य को बुरे कर्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करने और भक्ति पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सब प्रकार से के पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति में वृद्धि होकर के विष्णु धाम की प्राप्ति सहज हो जाती है। इस कथा का वर्णन जो है श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित किया गया है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन ककड़ी का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। ककड़ी आदि जैसे कि फल ले सकते हैं, अन्य फल भी आप ले सकते हैं। इस दिन दूध व दूध से बने पदार्थ, खव्वा, मिठाई आदि भी इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलें।